हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। आस्तिक उसे कहते हैं, अब आपको पता चल जाएगा हम आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं। आपको लगता है ना हम रोज सुबह नहाते हैं, हम रोज पूजा करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम उपवास करते हैं, हम सत्संग सुनते हैं। हाँ ठीक है, इसका मतलब आप आस्तिक हो गए। किसकी दृष्टि में? अपनी दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में नहीं, गुरु की दृष्टि में नहीं। आस्तिक उसे कहते हैं जो आनंद स्वरूप भगवत प्राप्ति भी चाहता है और प्रतिक्षण प्रयत्नशील रहता है, जिसका ध्येय, जिसका लक्ष्य आनंद स्वरूप भगवत प्राप्ति चाहता है। मतलब क्या कहने का, क्या जिसका स्वरूप आनंद का है। ये पैसे का स्वरूप आनंद का नहीं है। पैसा भ्रम में डालता है, ये आनंद स्वरूप नहीं है। भगवत प्राप्ति भी चाहता है, वो प्रतिक्षण प्रयत्नशील भी है, किंतु विशेषता ये कि महापुरुषों के आधार पर ही शास्त्र वेदों की बातों को मानकर साधना करता है। भगवान का अवतार इसलिए होता है कि मनुष्य अपने अनुकूल सगुण विषय पाकर शीघ्र ही अनुरक्त हो जाए, अन्यथा दैत्य संहार आदि लघु कार्य के लिए उन्हें अवतार नहीं लेना भगवान को। बहुत से लोगों को लगता है कि भगवान राक्षसों को मारने के लिए पे आते हैं। नहीं, भगवान का अवतार उनके लिए होता है जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। और उसका क्या अंदाजा है वो बता देता हूं, सब नोट करना इस बात को। जब संसार से विरक्ति, आसक्ति नहीं, विरक्ति हो जाती है, राग नहीं वैराग्य हो जाता है। क्यों? राग कहाँ होगा? या तो राग परिवार में रहेगा या राग गुरु और भगवान में रहेगा। अब ये तो आप सब जानते होंगे, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते कि आपका राग किस में है। बस समझ लीजिएगा, इनमें राग है तो भगवान से वैराग्य है, भगवान में और गुरु में राग है तो संसार से वैराग्य है। और जब संसार से विरक्ति हो जाती है, महापुरुष पहचान में आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ी कठिन चीज है। महापुरुष पहचान में आ जाता है, तभी श्रद्धा भी प्रगाढ़ होती है, तभी साधना भी होती है। सत्संग का इतना ही महत्व समझ लेना कि सत्संग के बिना किसी जीव को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अब सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है वो भी समझो। हम किसी से किसी की बुराई ना सुने, हम किसी से किसी की बुराई ना सुने
और ना करें ना सोचें, ना सुने ना करें ना सोचें। यदि कभी मन में ऐसे सर्वनाश करने वाले भाव आ भी जाएं तो जोर जोर से भगवान का कीर्तन करने लगो। और ये पाप संसार में 99% लोग करते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब जग चर्चा करते हैं तो क्या करते हैं, किसी की बुराई किसी की भलाई। और हम उनसे बातें करना पसंद करते हैं जो हमारे मुंह पे हमारी तारीफ करते हैं, चाहे रिश्तेदार हो। आजकल तो ये हो गया, गुरु भी हमारी तारीफ करे तो हमें अच्छा लगता है। अगर गुरु हमारे को कमियां दिखाए, गलत बताए, तो हमें गुरु की बात भी अच्छी नहीं लगती। क्यों? अंदर से लालसा, चाह ऐसी पैदा हो चुकी है। झूठा सम्मान, झूठी बड़ाई। इसलिए पुण्य आत्माओं, छोटी छोटी बातें हैं। अब सब ध्यान से समझिएगा। स्थूल शरीर को जागृत अवस्था में जाना जाता है। कोई है जो सोता हुआ जान जाए मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं? गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति कभी समझ पाया मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, मैं बूढ़ा हूं कि मैं जवान हूं, मैं धनवान हूं कि निर्धन हूं? आप बताइए। जिस शरीर को तुम केवल जाग के जानते हो, सोते हुए किसी को पता नहीं होता, ऐसे ही स्वप्न, दो तरह के सपने होते हैं, एक दिन का सपना, एक रात का सपना। दिन का सपना ये भी मन देखता है। मन ही मन बैठा बैठा पींग भरता रहता है। ये मन ही मन सपना देख रहा है, अब वहाँ जाएंगे, उससे मिलेंगे, ये करेंगे, वहाँ मिलेंगे, वहाँ रिश्तेदार ये मिलेंगे। अभी मिले मिलाए कुछ नहीं, पता नहीं मिलोगे कि नहीं मिलोगे, उससे पहले ही प्राण निकल जाएं, लेकिन मन सपना देखता रहता है। इसी प्रकार कारण शरीर की अवस्था मानी जाती है। अब जैसा भाव होगा, अगर तुम्हारा भगवान के प्रति प्रेम उठेगा तो भी कारण शरीर से उठेगा। ये देगा सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म देगा स्थूल शरीर को। और अगर ममता मोह आसक्ति उठेगी तो ये देगा सूक्ष्म शरीर को, और सूक्ष्म शरीर देगा स्थूल शरीर को। आप बताइए, ये सारे पाप या पुण्य स्थूल शरीर से लेकर कारण शरीर तक जाते आते हैं, और हम सबका ये बिगड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया, बचपन सपना देखेगा तो बचपन का देखेगा, जवान सपना देखेगा तो जवानी का देखेगा, बूढ़ा सपना देखेगा तो बुढ़ापे का देखेगा। तो तीनों शरीरों में अंतर पड़ता रहता है। बस अंतर क्या है? स्थूल शरीर मर जाता है, सूक्ष्म और कारण शरीर अभी माइक हैं, ये दिव्य हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? किसी गुरु की शरण में जाकर। सब नोट करो, किसी गुरु की शरण में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास करने के बाद अपना मन बुद्धि का विवाह गुरु के साथ कर दिया जाए पूर्ण श्रद्धा के साथ, तो हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जो बिगड़ा हुआ है वो शुद्ध होने लगता है। और शुद्ध होने के बाद पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से हम बच जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको बताया गया, जिसको दूसरा देवता, पशु, पक्षी आदि का शरीर मिलता है। क्या मतलब? जैसे युवावस्था में नींद लेने पर शरीर और इंद्रियों में वैसी ताजगी आती है,
वैसी ताजगी वृद्धावस्था में नहीं आती। बुढ़ापे में सोने के बाद वो ताजगी नहीं आती, जवानी में आती है। वृद्धावस्था, बाल्यावस्था और युवावस्था जैसे विश्राम नहीं मिलता, इस रीति से कारण शरीर में भी परिवर्तन होता है। यानी हमारा स्थूल शरीर में भी परिवर्तन, सूक्ष्म शरीर में भी परिवर्तन और कारण शरीर में भी परिवर्तन। जिसको दूसरा देवता, पशु पक्षी आदि का शरीर मिलता है, उसको उस शरीर में देह अध्यास हो के कारण मैं यही हूँ, देवता अपने को देवता मानने लगता है, कुत्ता अपने को कुत्ता मानने लगता है, गधा अपने को गधा मानने लगता है, ऐसा अनुभव होता है। तो ये सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो गया। ऐसे ही कारण शरीर में स्वभाव और प्रकृति रहती है, जिसको स्थूल दृष्टि से आदत कहते हैं। वो आदत देवताओं की भी होती है, पशु पक्षियों की भी होती है और मनुष्यों की भी होती है। ये कारण शरीर है। अब हमारी आदत क्या है? ये कारण शरीर का नतीजा है। अब जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर शरीरी, आत्मा, देही, चेतन का परिवर्तन होता तो अवस्थाओं के बदलने में भी मैं वही हूँ। आत्मा बचपन में भी वही थी। अब आप बताइए, जब आप लोग कहते हो मुझे अपना बचपन, ये देखने वाला कौन था? जवानी को देखने वाला कौन था? बुढ़ापे को देखने वाला कौन था? वो कभी बूढ़ा नहीं हुआ। वो साक्षी भाव है, वो दृष्टा भाव है, मैं वही हूँ, ऐसा ज्ञान नहीं होता। परंतु अवस्थाओं के बदलने पर भी जो पहले बालक था, जवान था, वही मैं अब हूँ, ऐसा ज्ञान होता है। इसे सिद्ध होता है शरीर में स्वयं में परिवर्तन नहीं हुआ। आप हम लोग यहीं पर आकर के थोड़ा भ्रम में फंस जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, एक शंका हमारे मन में आ सकती है। क्या शंका है? कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बदलने तो उनका ज्ञान होता है, बचपन का ज्ञान होता है, हाँ होता है, जवानी का ज्ञान होता है, हाँ होता है, बुढ़ापे का ज्ञान होता है, पर शरीर अंतर की प्राप्ति होने पर पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता? बचपन चला गया और बचपन वाला मन कहाँ गया? अब जवानी में वो बचपन का शरीर भी मर गया, बचपन का मन भी मर गया। यानी शरीर ही जवान नहीं हुआ, मन भी जवान हो गया। ऐसे ही शरीर बूढ़ा हुआ, मन भी बूढ़ा हो गया। आत्मा बूढ़ी नहीं होती। मृत्यु और जन्म के समय बहुत ज्यादा कष्ट होता है ऐसे लोगों को, जिन लोगों को अपने शरीर का भ्रम रहता है। उनको ध्यान दीजिएगा, मरते समय बहुत कष्ट होता है। उसे कष्ट के कारण बुद्धि में पुनर्जन्म की स्मृति नहीं रहती। हाँ पूछिए राजकुमार जी, आप भी पूछिए। जो चिंतन है ये ओनली कहाँ से करता है? जो चिंतन करते हैं हम? नहीं, कारण शरीर से केवल भाव उठता है। मन चिंतन करता है, मन चिंतन करता है, मन में विचार उठते हैं, अब बुद्धि डिसीजन लेती है। भाव उठते हैं कारण शरीर में। कारण शरीर में ममता का भाव कहां से उठा? कारण शरीर से। फिर मन ने चिंतन किया, आज बेटे का जन्मदिन मनाना है। फिर बुद्धि ने डिसीजन लिया, आज क्या क्या करना है। मन कह रहा है इतना खर्चा कर ले, बुद्धि कह रही नहीं नहीं, इतने की खर्च करने की जरूरत नहीं है। डिसीजन बुद्धि लेती है।
ये तीनों शरीर का ज्ञान बहुत आवश्यक है। और हमें अच्छा लगता है जब आप पूछते हो, कोई भी भक्त पूछता है हमें अच्छा लगता है। अब ध्यान दीजिएगा, शरीरांतर की प्राप्ति होने पर, शरीर का अंत होने पर, एक शरीर के मरने के बाद शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता? जवानी में बचपन का ज्ञान कहाँ चला गया? ऐसे ही आपको पिछले जन्म का ज्ञान नहीं रहता। पिछले जन्म का सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है, लेकिन वो सब ध्यान भूल गया। कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा, कौन किसका पति, किसका मकान, किसकी दुकान, सब खत्म। और मैंने आपको बताया पूर्व शरीर का ज्ञान ना होने के कारण यह है कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत कष्ट होता है। जब मृत्यु होती है तब भी कष्ट होता है, और जब जन्म होता है तब भी बहुत कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। कष्ट के कारण जब हम ये शरीर छोड़ते हैं ना, बहुत तड़प के मरे, यहाँ की सारी दुख मिट गए मरने के बाद में। ऐसे ही जब आए तो पूर्व जन्म का सब खेला साफ हो गया। जैसे ध्यान से सुनिएगा, लकवा मार जाने पर, अधिक वृद्धावस्था होने पर बुद्धि में पहले जैसा ज्ञान नहीं रहता। ऐसे ही मृत्यु काल में तथा जन्म काल में बहुत बड़ा धक्का लगने पर, बहुत बड़ा धक्का लगता है, पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता। परंतु जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता। अब ध्यान से सुनो, ये बड़ी विचित्र बात बताने जा रहा हूँ। अक्सर लोग क्या कहते हैं, हमारे वो तो सोते के सोते रह गए, हमें पता भी नहीं चला। और हम क्या कहते हैं, उनकी तो बहुत अच्छी मृत्यु हुई, उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा, जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर की अवस्था की अंतर की प्राप्ति, अनायास ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति रह सकती है। जो मनुष्य सहसा मृत्यु को प्राप्त होकर फिर कहीं सहसा जन्म ले लेते हैं, उनका पुराना अभ्यास था, संस्कार कुछ काल तक बना रहता है। बहुत से लोग देखे होंगे आपने, बचपन में उन्हें पुरानी बातें बच्चों की याद हैं। जिस किसी बच्चे को पूर्व जन्म की बात याद हो तो समझ लेना कि उसको मरते समय कष्ट नहीं हुआ था। अगर कष्ट होता तो सब भूल जाता। इसलिए वो लोग में पूर्व जन्म की बातें ज्ञान से युक्त होकर जन्म लेते हैं, और फिर जो जो बड़े होने लगते हैं फिर स्वप्न जैसी पुरानी बातें भूलते चले जाते हैं। देखो भाई, मैं आपके साथ ये जो सब विचार कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, आप अपने आप से कितना विचार करते हैं? और मैं तो कहता हूँ सबके सामने नहीं पूछ सकते, अकेले में पूछो। मगर अगर मन में दोष है, मन में बुराई है, मन में रोग है, बिना उसके मिटे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। शरीर का बिगड़ना दोष नहीं है, मन का बिगड़ना दोष है। हाँ पूछिए। इसका मतलब डिसाइड तो कारण शरीर करेगा कि अपने बहुत प्राप्ति करनी है या नहीं करनी। भाव जब तक नहीं आएगा कारण शरीर में, जब तक कारण शरीर में भाव नहीं आएगा कि मुझे बहुत प्राप्ति करनी है, तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। समझ लीजिएगा, सूक्ष्म शरीर से ही कारण शरीर बनता है। सूक्ष्म शरीर में ममता होती है तो कारण शरीर में भाव ममता के उठेंगे। सूक्ष्म शरीर में भगवत प्राप्ति की, गुरु की शरणागति होगी तो भाव भी भगवत प्राप्ति का होगा।
समझ में आया राजकुमार जी? मूल दोष है सूक्ष्म शरीर का, मन बुद्धि चित्त का। यहां से ही स्थूल शरीर बिगड़ता है और यहीं से कारण शरीर बिगड़ता है। स्थूल शरीर तो मर जाता है, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर मरते नहीं हैं, स्थूल शरीर मरता है। और मजे की बात यह, जितने भी बच्चे ये सब क्रियाकर्म करते हैं स्थूल शरीर का करते हैं, सूक्ष्म शरीर को कोई नहीं बदल सकता। इसकी चर्चा बताऊंगा आपको कि यही पाप जिस समय बाली मारा गया उसकी पत्नी तारा के मन में आया, लेकिन जैसे ही भगवान ने उसे ज्ञान कराया वो तुरंत भगवान की शरणागति हो गई। जब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का बताया, उसे समझ आ गया, तुरंत भगवत प्राप्ति के लिए तैयार हो गई। भजन सुनाना है। अब गुड्डी जी भजन सुनाना चाहती हैं, आप उनसे भजन सुनिए। आज मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं, कल फिर इसी टॉपिक को आप सबके साथ देखिएगा। अभी ये श्लोक खत्म नहीं हुआ है, ये 13वां श्लोक अभी भी चल रहा है। मोहे शाम से मिला दे मेरी सखी प्यारी, मोहे शाम से मिला दे मेरी सखी प्यारी, उनके दर्श बिना मैं रहती सदा दुखारी, उनके दर्श बिना मैं रहती सदा दुखारी, मोहे शाम से मिला दे मेरी सखी प्यारी। दिल ले गया हमारा वो नंद का दुलारा, दिल ले गया हमारा वो नंद का दुलारा, मोहे तीर ऐसा मारा व्याकुल हुई हूँ भारी, मोहे तीर ऐसा मारा व्याकुल हुई हूँ भारी, मोहे शाम से मिला दे मेरी सखी प्यारी। एक बार वो मिले थे गल डाल करके बहिया, एक बार वो मिले थे गल डाल करके बहिया, तिरछी थी उनकी चितवन सूरत बड़ी दुलारी, तिरछी थी उनकी चितवन सूरत बड़ी दुलारी, मोहे शाम से मिला दे
मेरी सखी प्यारी। फिर आऊंगा मैं मिलने, वो कर गए थे वादे। फिर आऊंगा मैं मिलने, वो कर गए थे वादे। तब से वो फिर न आए, कैसे रहूं बतारी। तब से वो फिर न आए, कैसे रहूं बतारी। मोहे शाम से मिला दे मेरी सखी प्यारी। मेरे शाम मुझसे रूठे, वादे हैं उनके झूठे। मेरे शाम मुझसे रूठे, वादे हैं उनके झूठे। प्रीतम बड़े अनूठे, वो सांवरे बिहारी। प्रीतम बड़े अनूठे, वो सांवरे बिहारी। मोहे शाम से मिला दे मेरी सखी प्यारी। नैना ये मेरे बरसे, दर्शन बिना ये तरसे। नैना ये मेरे बरसे, दर्शन बिना ये तरसे। किससे कहूँ व्यथा मैं, तुम ही सखी हमारी। किससे कहूँ व्यथा मैं, तुम ही सखी हमारी। मोहे शाम से मिला दे मेरी सखी प्यारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी। राधे राधे, राधे राधे जी। राधे राधे, राधे 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 राधे।